तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम जिला परिचय की एक सीरीज श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हमारे 2 जिले कंप्लीट हो चुके हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है? तो आज शुरुआत करते हैं हम अपने तीसरे जिले और जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल, ठीक है? तो आज ये टिहरी गढ़वाल की पहली क्लास है। तो ढंग से देखना दोस्तों, अच्छे से समझना और अच्छे से नोट्स बनाना और आज का आज ही याद करना, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज है टिहरी गढ़वाल। देखा जाए, अगर जो टिहरी गढ़वाल आपको पता है, जो टिहरी गढ़वाल की स्थापना हुई थी, टिहरी गढ़वाल की स्थापना हुई थी टिहरी गढ़वाल की 28 दिसंबर 1815 को 1815 को एक राजा थे टिहरी के या पंवार वंश के, जिनका नाम है सुदर्शन शाह। आप सभी जानते हो कि गढ़वाल और कुमाऊं पर जब गोरखों का आधिपत्य हो गया था, उसके बाद आंग्ल गोरखा युद्ध के पश्चात सुदर्शन शाह को ये टिहरी वाला क्षेत्र दिया गया और बाकी संपूर्ण उत्तराखंड पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। इसी के पश्चात जब सुदर्शन शाह को ये वाला एरिया दिया गया, अलकनंदा नदी के इधर वाला हिस्सा, तो सुदर्शन शाह ने यहाँ पे टिहरी को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। 28 दिसंबर 1815 को यहाँ की सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। सुदर्शन शाह कौन थे? सुदर्शन शाह थे पचपनवे पंवार वंश के 55वें राजा। आप सभी जानते हो कि जो पंवार वंश या परमार वंश है, उसमें कुल 60 राजाओं ने शासन किया गढ़वाल एरिया में। और उसके बाद जब ये वहाँ चले गए थे टिहरी, तो सुदर्शन शाह टिहरी के क्या थे? टिहरी के प्रथम राजा, टिहरी के पहले राजा, ठीक है? अब देखते हैं, यहाँ तक तो बात थी कि टिहरी की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है? अगर देखें कि टिहरी को जिला कब बनाया गया, जिला, ठीक है? टिहरी जिला कब बना, तो टिहरी जिला बना 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को टिहरी क्या बना, जिला बना। और उस समय आपको पता है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश में ही आता था। तो उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के जिले के रूप में? 50वें, उत्तर प्रदेश का 50वां जिला, ठीक है? उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में टिहरी को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया, ठीक है? आप आपको पता है कि पहले टिहरी एक अलग रियासत थी। 1 अगस्त 1949 को उसको भारतीय भारत में क्या किया गया, विलय किया गया, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, जिस समय ये इसका टिहरी का भारत में विलय हुआ, टिहरी का क्या हुआ, भारत में विलय। जब टिहरी का भारत में विलय हुआ, तो उस समय जो टिहरी के राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह। और ये जो पंवार वंश के अंतिम राजा और टिहरी रियासत के क्या थे, अंतिम राजा थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, ठीक है? आगे देखें तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो टिहरी का आकार है, टिहरी का क्या है, आकार, टिहरी का आकार है किसके जैसे, तितली के जैसे, ठीक है? तितली के जैसे। देखो, ये देखो, ये टिहरी गढ़वाल है, ये देखो टिहरी का आकार, ये देखो तितली के जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे तितली होती है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है पर उसी के जैसे है, ठीक है? तो टिहरी का आकार कैसा है? टिहरी का आकार है तितली के जैसे। अगर वन लाइनर फैक्ट की बात करें कि जो टिहरी का प्रवेश द्वार है, टिहरी का प्रवेश द्वार, अगर बात करें कि टिहरी का प्रवेश द्वार क्या है, तो टिहरी का प्रवेश द्वार है मुनि की रेती। टिहरी का प्रवेश द्वार मुनि की रेती, और ये जगह है आपकी ऋषिकेश में, ठीक है? टिहरी का प्रवेश द्वार है मुनि की रेती। अगर बात की जाए जो हमारी पुरानी टिहरी, आप सभी को पता है कि टिहरी डैम के बनने के पश्चात जो पुरानी टिहरी थी वो जलमग्न हो गई थी। तो पुरानी टिहरी किन नदियों के संगम पर थी? तो पुरानी टिहरी है भागीरथी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर क्या है? पुरानी टिहरी।
अगर यहीं पर बात करें कि डूबी कब थी, जो पुरानी टिहरी जलमग्न हुई थी, वो हुई थी 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2005। 2005 को क्या हुई, जलमग्न या डूब गई थी, ठीक है, टिहरी। अगर यह अब उसके बाद पता है आपको कि नई टिहरी, जो नई टिहरी बसाई गई, नई टिहरी आपको पता है, उसके बाद जब ये जलमग्न हो गई थी पुरानी पुरानी टिहरी, उसके बाद नई टिहरी बसाई गई बौराड़ी गांव। एक सिस्टमेटिक तरीके से बसाई गई है, मॉडर्न तरीके से बौराड़ी बौराड़ी गांव में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टिहरी के अन्य नाम। अब बात करते हैं टिहरी के अन्य नाम। अन्य नाम या टिहरी के ओल्ड नेम, पुराने पुराने नाम। अगर टिहरी के अन्य नाम और पुराने नामों की बात करें तो आप सभी को पता है कि टिहरी को गणेश प्रयाग गणेश प्रयाग गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। कहाँ, पुराणों में, पुराणों में से क्या कहते थे, गणेश प्रयाग। यहीं पर बात करें कि टिहरी को केदारखंड, आप सभी को पता है कि टिहरी को केदारखंड में धनुष तीर्थ धनुष तीर्थ धनुष तीर्थ भी कहते थे। कहाँ, केदारखंड में। आपको पता है कि स्कंद पुराण के 2 खंड है, केदारखंड मानस खंड। केदारखंड में क्या, धनुष तीर्थ कहा जाता था। टिहरी को ही हम भारद्वाज नगर भी कहते थे, भारद्वाज। टिहरी को ही भारद्वाज नगर भी कहते थे। इसी टिहरी को त्रिहरी 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 भी कहा जाता है। टिहरी को त्रिहरी भी कहा जाता है। इसी टिहरी को एक वो थे हमारे क्या चित्रकार, आपको पता है जिनका पारिवारिक पेशा सोनार था, मौला राम बोलते हैं जिन्हें, वो टिहरी को टिहरी के नाम से पुकारते थे, टिहरी। कौन बोलते थे, मौला राम, मौला राम, ठीक है। और इसी टिहरी को हम गढ़वाल राज भी कहते थे। कहाँ, गढ़वाल राज। और गढ़वाल राज कहा जाता था इसको, कहाँ, अंग्रेजी दस्तावेजों में, जो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ इन्हें क्या कहा जाता था, अंग्रेजी दस्तावेजों में क्या कहा जाता था, इसे गढ़वाल राज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जब टिहरी में राजशाही चल रही थी तो राजशाही के विरुद्ध श्रीदेव सुमन, अमर शहीद श्री श्रीदेव सुमन टिहरी राजशाही के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, इन्होंने 23 जनवरी 1939 को, कहाँ, देहरादून में, और जगह का नाम है चक्कू वाला में श्याम सिंह नेगी के घर में क्या की थी, टिहरी टिहरी राज्य टिहरी राज्य प्रजामंडल टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करवाने के लिए इन्होंने क्या की थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें हम टिहरी की सीमाओं की, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये है टिहरी, ठीक है। और अगर बात करें कि टिहरी की सीमाएं किन किन जिलों के साथ लगती है, तो आप सभी ये देख रहे होंगे, आप यहाँ से लगती है ये उत्तरकाशी के साथ, ठीक है। इधर से लग रही है ये दाएं तरफ से रुद्रप्रयाग के साथ, और नीचे दक्षिण की तरफ से पौड़ी गढ़वाल के साथ, और इधर से इस वाले एरिया से देहरादून के साथ। तो टिहरी की सीमाएं कुल 4 जिलों के साथ लगती है, जिसमें एक जिला है उत्तरकाशी। दूसरे जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग, मैं आरपीजी से लिख रहा हूँ इसे। और अगर बात करें तो अपने पौड़ी गढ़वाल के साथ भी टिहरी जिले की सीमा लगती है, और देहरादून, ठीक है। इन 4 जिलों के साथ क्या लगती है, टिहरी की सीमाएं लगती हैं। और आप सभी देख रहे होंगे कि ये टिहरी चारों तरफ से आंतरिक जिला है, ठीक है। यह उत्तराखंड के उन 4 जिलों में से, जो 4 क्या हैं, जो 4 आंतरिक जिले हैं ना, ABTR, उनमें से ये टिहरी एक क्या है, आंतरिक जिला है, ठीक है।
और आंतरिक जिले वे जिले हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया कि जिनकी सीमाएं ना तो किसी अन्य राज्य के साथ और ना ही अन्य देश के साथ नहीं लगती हैं। ठीक है, तो टिहरी भी क्या है, एक आंतरिक जिला है। अगर बात की जाए जो ये 4 आंतरिक जिले हैं, इन चारों आंतरिक जिलों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, इन चारों में, पूरे 13 में नहीं, जो ये आंतरिक जिले हैं 13 4, इन 4 आंतरिक जिलों में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, वो किसका है, वो टिहरी का है। ठीक है, और अगर बात करें कि जो टिहरी जिले का जो क्षेत्रफल है, टिहरी जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 3642 किलोमीटर स्क्वायर। 3642 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी टिहरी से 24 फरवरी 1960 को एक जिला काट कर बनाया गया, जिसका नाम क्या है, उत्तरकाशी। जिसका नाम क्या है, उत्तरकाशी। इसी टिहरी से और पौड़ी से और इधर चमोली से एक 1997 में एक जिला और काटा गया था, जिसका नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। तो कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग का टिहरी जिले से काट कर भी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टिहरी जिले की कुछ मेन हेडिंग, कुछ मेन जगह है, जिसमें पहली हेडिंग है देव प्रयाग, जिसका नाम है देव प्रयाग। इस देव प्रयाग में देव शर्मा देव शर्मा नामक देव शर्मा नामक ऋषि ने देव शर्मा नामक ऋषि ने क्या की, तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, देवप्रयाग। ठीक है, इसी देवप्रयाग को इसी देवप्रयाग को अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है क्या, इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग, इसी देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी जानते हैं कि देवप्रयाग टिहरी जिले में है, देव शर्मा नामक ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, देवप्रयाग पड़ा। अन्य नाम है इसके इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र। अगर यहीं पर बात करें कि देवप्रयाग में जो किन किन नदियों का संगम होता है, आप सभी को पता है कि देवप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा अलकनंदा और अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। वही अलकनंदा नदी जिसे किस नाम से जाना जाता है, बहू के नाम से जाना जाता है। वही अलकनंदा नदी और वही भागीरथी नदी जिसे सास के नाम से जाने जाता है। वही भागीरथी नदी जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से ये भागीरथी नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी की लंबाई की अगर बात करें अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। और चमोली जनपद के सतोपंथ ग्लेशियर या अलकापुली बांक हिमनद से यहाँ ये अलकनंदा नदी निकलती है। और यहीं पर क्या है, जो ये देव प्रयाग है, हमारे जो उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, उन पंच प्रयागों में जो पांचवा प्रयाग है वही यह क्या है, देव प्रयाग है। पांचवा प्रयाग या अंतिम प्रयाग है। ठीक है, और इसी देव प्रयाग से जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल जाती हैं तो यहीं से किसका निर्माण होता है, यहीं से होता है गंगा नदी का निर्माण। गंगा नदी का निर्माण। और जो हमारी क्या है, राष्ट्रीय नदी है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड में गंगा की ये देवप्रयाग से और हरिद्वार तक ये गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर। ठीक है, जो ये देवप्रयाग है, आगे बात करें अगर, देवप्रयाग को पुराणों में क्या कहा गया है, इसे कहा गया है समस्त तीर्थों का शिरोमणि। समस्त तीर्थों का शिरोमणि। देवप्रयाग को पुराणों में समस्त तीर्थों का शिरोमणि और पापों का विनाशक पापों का विनाशक विनाशक कहा गया है। ठीक है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि और पापों का विनाशक किसे कहा गया है, देवप्रयाग को कहा गया है। और कहा जाता है कि जो देवप्रयाग है वहाँ क्या नहीं पाए जाते, कौवे नहीं पाए जाते। ठीक है, यही ये जो देवप्रयाग है
इसी देवप्रयाग में जो एक पंवार वंश के राजा या टिहरी के राजा थे, 1862 में उन्होंने क्या की थी, 1862 में यहाँ पर उन्होंने, भवानी शाह है उनका, उन्होंने क्या की थी, संस्कृत पाठशाला की स्थापना। तो 1862 में भवानी शाह ने, भवानी शाह भवानी शाह ने क्या की, संस्कृत पाठशाला की स्थापना। संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला की स्थापना, संस्कृत पाठशाला की स्थापना देवप्रयाग में किसने की, तो भवानी शाह ने की, टिहरी के राजा, और 1862 में की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर बात करें, देखो ये पेपर में आ चुका है, भास्कर कुंड, भास्कर कुंड, भास्कर कुंड भी कहाँ है, ये भास्कर कुंड भी देवप्रयाग में है। भास्कर कुंड भी कहाँ है, देवप्रयाग में है। ठीक है, अगर यहीं पर देखें कि ब्रह्म कुंड, एक कुंड है ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड भी देवप्रयाग में है। और एक कुंड और है जिसका नाम है वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ, वशिष्ठ कुंड। और आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपने परीक्षा वाणी में एक सवाल देखा होगा कि वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा कहाँ है, तो टिहरी में। आराम से कर लोगे आप इसको। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें कि वामन गुफा, वामन गुफा, अगर यहीं पर बात करें कि वामन गुफा, वामन गुफा, तो वामन गुफा भी कहाँ है, देवप्रयाग में स्थित है। अगर दो चार गुफाएं हैं रुद्रप्रयाग में, उन्हें आप नोट कर लीजिए। देखो, एक तो वामन गुफा है, वामन गुफा भी देवप्रयाग में है। एक है विश्वनाथ गुफा, एक है विश्वनाथ, विश्वनाथ गुफा। तो विश्वनाथ गुफा भी कहाँ है, ये भी अपने टिहरी में है। विश्वनाथ गुफा भी कहाँ है, टिहरी में स्थित है। अगर बात करें जो ये वामन गुफा है, ये वामन गुफा क्यों प्रसिद्ध है, इस वामन गुफा में क्या किया था। देखो, वामन का अर्थ क्या होता है, वामन का अर्थ होता है बौना। क्या होता है, बौना। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, किसका, अपना बौने रूप का अवतार लिया था। और एक राजा थे जिनका नाम था राजा बलि, राजा बलि से इन्होंने क्या किया था, 3 पग धरती मांगी थी। ठीक है, तो इसी कारण इस जगह का नाम क्या पड़ गया, वामन गुफा। ठीक है, और भगवान विष्णु ने 3 पग में, 3 कदमों में भी क्या नाप दिया था, धरती पाताल, धरती पाताल आसमान सब माप लिया था। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग को, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से, पुल के माध्यम से, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से, पौड़ी से, पौड़ी से कब जोड़ा गया, दिसंबर, दिसंबर 2001 में, दिसंबर 2001 में जोड़ा गया। ठीक है, तो देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब जोड़ा गया, दिसंबर 2001 में जोड़ा गया था। अब देखो, देवप्रयाग में और क्या क्या खास बातें हैं, देवप्रयाग में ही अभी हम देवप्रयाग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ये देवप्रयाग है, इसी देवप्रयाग में एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है, रघुनाथ, रघुनाथ मंदिर। ठीक है, इसी देवप्रयाग में एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर। तो आपके पास अगर सवाल आएगा कि रघुनाथ मंदिर कहाँ है, तो आप बोलोगे देवप्रयाग, टिहरी में। ठीक है, अब जानते हैं कि किसने बनाया रघुनाथ मंदिर की जो स्थापना, रघुनाथ मंदिर की जो स्थापना की थी, वो की थी किन्होंने, आदिगुरु शंकरा, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। अगर यहीं पर बात करें कि जो रघुनाथ मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किसने किया था, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं आप, तो ये किया था इन्होंने दौलत, दौलत राव, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, दौलत राव सिंधिया। और ये बहुत फेमस मंदिर है। और इसकी शैली, अगर बात की जाए कि जो रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर की शैली, तो रघुनाथ मंदिर की शैली है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। रघुनाथ मंदिर की जो शैली है, द्रविड़ शैली है। और क्या है खास बात, जब भगवान यहाँ पर किसने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है या भगवान राम है, भगवान राम ने क्या की, राम जी ने तपस्या की, राम जी ने तपस्या कहाँ की, दे ये इसमें रघुनाथ मंदिर में। तो भगवान राम की तपस्थली कहाँ है, देवप्रयाग, ओ ये रघुनाथ मंदिर।
ठीक है। इसी जो ये रघुनाथ मंदिर है, इसी रघुनाथ मंदिर से हमें हमें जानकारी मिली है कि जो पंवार वंश के राजा है, कौन? पंवार वंश के राजा, पंवार वंश के राजा, उनका नाम है जयकीर्ति शाह। जयकीर्ति जयकीर्ति शाह। इन्होंने क्या किया था? आत्महत्या की थी, प्राण प्राण त्यागे थे। ठीक है, प्राण त्यागे या आत्महत्या बोल सकते हैं आप। इन्होंने यहाँ पे क्या की थी? अपने प्राण त्यागे थे। इसी जो रघुनाथ मंदिर है, इसी रघुनाथ मंदिर से हमें एक लेख मिला है, और वो लेख मिला है मथुरा मथुरा बौराणी का लेख। मथुरा बौराणी का लेख। अब कौन है ये मथुरा बौराणी? ये है जो माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी हैं जो राजा महीपति शाह के क्या है? सेनापति। उनकी पुत्र वधु है कौन? मथुरा बौराणी। इसका लेख मिला है यहाँ से, रघुनाथ मंदिर से। और किसके शासनकाल का है? उस समय राजा कौन थे? उस समय शासनकाल था पृथ्वीपति शाह। पृथ्वी पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का लेख मिला है मथुरा बौराणी का। और मथुरा बौराणी कौन है? मथुरा बौराणी है माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधु। अगर यहीं पर बात करें कि जो जो देवप्रयाग जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग को एक बोलते हैं ना जिसे यात्रियों का राजकुमार, ह्वेनसांग, जो ईओ के पेपर में भी आया था। तो ह्वेनसांग ने क्या किया था? ह्वेनसांग ह्वेनसांग ने देवप्रयाग को ह्वेनसांग ने देवप्रयाग को एक नाम दिया, और ब्रह्मपुरी 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 नाम से क्या किया? ब्रह्मपुरी नाम से संबोधित किया। ब्रह्मपुरी नाम से क्या किया? संबोधित संबोधित किया। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने देवप्रयाग को किस नाम से संबोधित किया? ब्रह्मपुरी नाम से संबोधित किया। ठीक है, देवप्रयाग से ही हमें पंवार वंश के राजा पंवार वंश के राजा जिनका नाम क्या है? सहजपाल। सहजपाल अकबर के समकालीन थे ना ये, राजनीतिक चतुर भी कहा जाता है इन्हें। सहजपाल का ताम्रपत्र ताम्रपत्र शायद जगतपाल का भी मिला है। सहजपाल का ताम्रपत्र भी मिला है। सहजपाल का ताम्रपत्र भी मिला है मिला है। इसी देवप्रयाग में एक वेधशाला है जिसका नाम है हिमालयन जिसका नाम है हिमालयन हिमालयन नक्षत्र हिमालयन नक्षत्र वेधशाला। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? देवप्रयाग में। और कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1946 में। तो हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? तो आपका आंसर होगा देवप्रयाग में। ठीक है, कब बनी थी? अगस्त 1946 में। और किसने बनाई? तो उनका नाम था आचार्य चक्रधर चक्रधर जोशी जी। आचार्य चक्रधर जोशी जी के द्वारा क्या बनी थी? हिमालयन नक्षत्र वेधशाला की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ है? देवप्रयाग में है। कब बनी थी? 1946 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, अगली हेडिंग थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तब तक आप कुछ वन लाइनर लिख लो। तब तक आप क्या लिख लो? कुछ वन लाइनर लिख लो। ठीक है, जो राजीव गांधी राजीव गांधी साहसिक राजीव गांधी साहसिक खेल खेल अकादमी राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, ये कहाँ है? ये आपकी टिहरी में। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में है। अगर बात करें कि राज्य का एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम धातु है ना एक, यूरेनियम यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं। के साक्ष्य यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वो भी क्या है हमारा? वो भी हमारा टिहरी है। ठीक है, अगर बात करें कि अंगाली मठ, देखो ये पेपर में आ रखा है पहले भी,
अंगाली मठ कहाँ है? अंगाली मठ भी कहाँ है? अंगाली देवी को समर्पित है, नहीं है? अंगाली मठ भी कहाँ है? टिहरी में है। अगर बात करें कि टिहरी के लोक देवता, टिहरी के लोक देवता, टिहरी के लोक देवता तो कौन है? वो है तुरंग बली। कौन है? तुरंग बली। अगर बात करें कि हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, हाइड्रो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये भी हमारा टिहरी में है। ठीक है, हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? टिहरी में। अगर बात करें कि प्राचीन काल में या पहले, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में टिहरी को, टिहरी को धुनारों की बस्ती, किसकी बस्ती? धुनारों की बस्ती कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, अब धुनार क्या होते हैं? धुनार होते हैं कि जो वे लोग जो लोगों को नदियां पार करवाते हैं रस्सी के माध्यम से एक साइड से दूसरे साइड तक, उन्हें कहा जाता है धुनार। ठीक है, अगर बात करें कि एक दो फैक्ट और है वन लाइनर, उसके बाद अगली क्लास में हम डिटेल से चर्चा करेंगे टिहरी के बारे में। ठीक है, और एक दो चीज देखें हम, अगर कि सैमियर नाट्य क्लब, टिहरी में, टिहरी में सैमियर, टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब, नाट्य क्लब की स्थापना, टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी 1917 में। किसने की थी? ये की थी, उनका नाम है भवानी, भवानी दत्त उनियाल। भवानी दत्त उनियाल ने क्या किया था? टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना की थी। अगर अगले फैक्ट की बात करें, हाँ ये पेपरों में बहुत ज्यादा आता है कि गंग परिया, आपको पता है ना उत्तराखंड की बोली भाषाओं से सवाल बहुत ज्यादा आ रहे पेपरों में कि गंग परिया बोली, गंग परिया बोली। तो गंग परिया बोली भी कहाँ बोली जाती है? ये भी अपने टिहरी में बोली जाती है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें कि टिहरी में, टिहरी में, टिहरी में प्रथम, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना, जो कृषि के लिए समर्पित बैंक था, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना ये किसने की थी? ये की थी 1920 में। किसने? एक राजा थे टिहरी के जिनका नाम क्या है? नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। वही नरेंद्र शाह जिन्होंने टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की, वही नरेंद्र शाह जिन्होंने, जिनके समय में रवाई आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज टिहरी गढ़वाल का पहला पार्ट था और बेसिक था। ज़्यादा क्लास को मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाया क्योंकि बच्चे दोस्त लोग बोर हो जाते हैं ज़्यादा देख के, है ना। तो इसके कम से कम 4 या 5 पार्ट आएंगे और बिल्कुल डिटेल्स आएंगे। आपको उसके बाद पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए वो बहुत ज़्यादा जगहों से कलेक्ट करके बनाए हैं। और आगे आगे देख लेना आप कि आपको कितना कुछ मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों चैनल पे और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।